ये कहानी है जीवन संतुष्टि की। काफ़ी पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों बड़े ही गरीब थे। उनके पास जो ज़मीन थी, उन ज़मीनों पे खेती करके वो अपना परिवार का पालन पोषण करते थे। और जिस परिस्थिति में उन लोग पैदा हुए थे, उसी परिस्थिति में उन लोग बूढ़े भी हो गए। और धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों की मृत्यु साथ में ही हो गई। उन दोनों की मृत्यु के बाद जब दोनों को यमराज जी के पास लेके गए, तो यमराज जी ने उन दोनों से पूछा, तो बताओ तुम लोगों की ज़िंदगी में क्या कमी थी, क्या चाहिए और क्या बना के वापस तुम्हें धरती पे भेजा जाए। ये बात सुनते एक किसान ने गुस्सा करते हुए यमराज जी से कहा कि आपने तो इस जन्म में मुझे बहुत ही घटिया ज़िंदगी दी, कुछ भी नहीं दिया। पूरा जीवन मैंने खेतों में बैल की तरह काम किया और पूरी ज़िंदगी गरीबी से शुरू हुई और गरीबी में ही मौत हो गई। ना मैं अपने परिवार वालों को अच्छा कपड़ा पहना पाया और ना ही खुद अच्छा कपड़ा पहना। ना मैं कभी खुद अच्छा खाना खा पाया, ना अपने परिवार वालों को अच्छा खाना खिला पाया। बहुत ही बदतर जिंदगी थी मेरी। उस किसान की बात सुनने के बाद यमराज जी थोड़ी देर के लिए चुप रहे। फिर यमराज जी ने उस किसान से पूछा कि ठीक है, तो बताओ तुम्हें इस जन्म में क्या चाहिए। तभी किसान ने यमराज जी से कहा कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे चारों ओर सिर्फ पैसा ही पैसा हो, पर हाँ, मुझे कभी किसी को कुछ देने की जरूरत ना पड़े। ये बात सुनते यमराज जी ने मुस्कुराते हुए इस किसान से कहा कि ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। उसके बाद यमराज जी ने दूसरे किसान से पूछा कि बताओ भाई, तुम्हारी क्या समस्या है, क्या तुम भी मुझसे नाराज हो। तभी दूसरे किसान ने मुस्कुराते हुए यमराज जी से कहा कि नहीं नहीं भगवान, मैं आपसे क्या मांगू, आपने तो मुझे सब कुछ दिया है। 2 हाथ 2 पैर, अन्न उपजाने के लिए भूमि, भूख लगने के लिए भोजन, तन ढकने के लिए कपड़ा। सिर्फ मुझे जीवन में एक ही कमी महसूस हो रही है कि अगर मेरे पास थोड़ी ज़्यादा ज़मीन होती तो मैं अपने परिवार के साथ साथ मेरे द्वार पर आए भूखों को भी पेट भरकर भोजन करके जाने देता। बस यही मेरी इच्छा थी। आप एक काम कीजिए, इस जन्म में मुझे ऐसी जगह पे जन्म दीजिए जहाँ मैं गरीबों का, बेसहारा का खूब मदद कर सकूँ। उन लोगों की दुख तकलीफ में हमेशा मैं साथ खड़ा रह सकूँ। ये बात सुनते यमराज जी बहुत ही खुश हो गए। फिर यमराज जी ने उस किसान से कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा, तथास्तु। उस संजोगवश दोनों किसानों का जन्म उसी गांव में हुआ जहां उन लोग पिछले जन्म में पैदा हुए थे। लेकिन इस बार दोनों की नसीब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वक्त के साथ धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए। जिसने यमराज जी से ये वर मांगा था कि मेरे चारों ओर पैसा ही पैसा हो और मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े, वो किसान उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बन गया था। उसके कटोरे में सभी लोग धन डालते थे, उसे कभी किसी को कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और दूसरा जो किसान था, जिसने यमराज जी से ये वर मांगा था कि मुझे ऐसी जगह जन्म दीजिए जहां मैं लोगों की सेवा कर सकूं, लोगों का दुख दर्द समझ सकूं, वो किसान उस गांव का सबसे बड़ा अमीर और धर्मात्मा बन गया। कोई भी गरीब व्यक्ति उसके द्वार से खाली हाथ कभी नहीं जाता था। वो तन मन धन से सबकी मदद करता था। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि आपके पास जो कुछ भी है, उनसे जितना हो सके दूसरे की मदद जरूर करें। और सबसे बड़ी बात यह कि पैसे का घमंड दूसरे को बिल्कुल ना दिखाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी शांति आएगी ही नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।